हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं जो आपके राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ ही से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको कोई भी आंसर मेरी गलत लगे तो उसे आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और चलिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा आप भी पढ़ते जाना, अपने मन में आंसर करना। अगर वो आंसर सही होता है तो बिल्कुल सही बात है, अगर गलत होता है तो आप उसे एक बार याद कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होती चलेगी। तो मेरी कोशिश भी है कि आपको कम से कम टाइम में 10 से 12 मिनट में जितना ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने मैं करा सकूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, कि कौन सी जो सर्विस है वो डिमांड करती है यूजर प्रोफाइल के बारे में। यूजर प्रोफाइल किस में बनाई जाती है, कैश में, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में, एसडीआई में या रेफरेंस सर्विस में। तो ये बनाई जाती है यूजर प्रोफाइल एसडीआई सर्विस में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट पर्सनल वे वॉज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा है कि जो रेफरेंस सर्विस है वो है राइट रीडर फ्रॉम द राइट बुक एंड द राइट पर्सनल वे। ये किसने कहा है, डीजे फॉस्केट ने, एस आर रंगनाथन ने, जेम्स आई वायर ने, एल ग्लॉसरी ने। तो किसने कहा ये, तो ये कहा एस आर रंगनाथन ने ये बात कही है, द राइट रीडर द राइट बुक एट द राइट पर्सनल वे। नेक्स्ट है कैश इज डिफाइंड एज, कैश क्या होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होता है। तो ये क्या होता है, इसमें करंट इंफॉर्मेशन सर्विस को, करंट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिनमें करंट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म इज द पार्ट ऑफ विच सर्विस। फीडबैक मैकेनिज्म है, ये पार्ट है कि सर्विस का पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। ये है रिप्रोग्राफिक सर्विस का है, कैश का है, ट्रांसलेशन सर्विस का है, ये एसडीआई का है। तो फीडबैक जो प्रोसेस है, जो पार्ट है वो क्या है, एसडीआई का है। नेक्स्ट है कि मोबाइल लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस। विच सर्विस, करेक्ट मोबाइल लाइब्रेरी है कि कौन सी सर्विस है, रेफरेंस सर्विस है, एक्सटेंशन सर्विस है, रेडी रेफरेंस सर्विस है, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस है। तो मोबाइल लाइब्रेरी है वो एक तरह का एक्सटेंशन सर्विस है। नेक्स्ट द पर्सनल हुड प्रोवाइड्स रेफरेंस सर्विस इज कॉल्ड। वो पर्सन जो रेफरेंस सर्विस देता है उसको क्या कहते हैं, चीफ लाइब्रेरियन कहते हैं, ग्रेड 1 लाइब्रेरियन कहते हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन कहते हैं या रेफरेंस लाइब्रेरियन कहते हैं। तो वो पर्सन जो रेफरेंस सर्विस देता है उसे रेफरेंस लाइब्रेरियन कहते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग सेंटर, स्टोरी आवर, एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर द फॉर्म ऑफ। रीडिंग सेंटर है, स्टडी आवर, स्टोरी आवर्स है, एग्जीबिशन है। ये किस लाइब्रेरी की कौन सी सर्विस है, एक्सटेंशन सर्विस है, सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी है या दोनों या नन है। तो ये क्या है, एक तरह का एक्सटेंशन सर्विस है, लाइब्रेरी के द्वारा दिए गए कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग किसने इन्वेंट किया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, सी ए कटर ने, डीवी कृष्ण राव ने या के एन राज ने। तो जो डिक्शनरी कैटलॉग था ये दिया था सी ए कटर ने, दिया था डिक्शनरी कैटलॉग। नेक्स्ट है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडेड एंट्री। एडेड एंट्री का दूसरा नाम क्या है, मेन एंट्री है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, सेकेंडरी एंट्री है या सब्जेक्ट एंट्री है। तो जो एडेड एंट्री का जो दूसरा नाम है वो है क्या है, सेकेंडरी एंट्री है। नेक्स्ट है एस एल एस एच पब्लिश्ड। एस एल एस एच पब्लिश का सीएस लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग का पब्लिश होता है। तो 1903 में हुआ, 1897 में हुआ, 1923 में या 1933 में ये हुआ, 1923 में हुआ, 23 में हुआ। करेक्ट व्हेन द मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। मार्क प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट किया गया है, 1987 में, 1967 में, 1947 या 1968 में। तो ये किया है 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट है हु डिफाइंड द नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन। किसने डिफाइन किया है कि नोटेशन है जो एक शॉर्ट हैंड साइन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, बेंजामिन ए कस्टर ने, इमैनुअल कांट ने या इसी रिचर्डसन ने। तो ये कहा है शॉर्ट हैंड साइन, कहा इसी रिचर्डसन ने कहा है। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द 5 फंडामेंटल कैटेगरी। किसने 5 फंडामेंटल कैटेगरी दिया है, तो ये आप सबको पता ही है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो ये आपका दिया है किसने, आपको पता होगा, जेडी ब्राउन ने। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्सिलरी टेबल आर देयर इन द डीडीसी 23rd। डीडीसी के 23वां एडिशन में कितने टेबल्स हैं, 16 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो इसमें कितने हैं ऑक्सिलरी टेबल, 6 हैं, 6 हैं। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट। कोलन क्लासिफिकेशन कब आया है, तो आपको पता होगा 1933 में। नेक्स्ट है फोनिक शेड्यूल आर द पार्ट ऑफ द विच क्लासिफिकेशन। करेंगे फोनिक शेड्यूल किस क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, सीसी में, डीडीसी में, यूडीसी में या एलसीसी में। तो ये किया जाता है डीडीसी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, एसएलएचएस है। ये यूजफुल है किस तरह की लाइब्रेरी के लिए यूजफुल है, स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी। ये है आपका स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरी है, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन विच डीडीसी 23rd एडिशन वाज पब्लिश। डीडीसी का 23वां एडिशन कब पब्लिश हुआ है, तो ये 2000 में हुआ, 2011 में हुआ, 2003 में या 2010 में। तो ये हुआ 2011 में
23वां एडिशन डीडीसी का पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट द वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो वर्ड है क्लासिफिकेशन वो लैटिन वर्ड से आया है। ये कौन सा लैटिन वर्ड है? क्लासिस है, क्लासेस है, क्लाउजेस है या फिक्शन है? तो ये है क्लासिस है। द वर्ड क्लासिफिकेशन जो लैटिन वर्ड है क्लासिस से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी पब्लिश इन, जो डीडीसी का जो पहला एडिशन वो कब आया है? 1876 में आया, 75 में आया, 74 या 96 में? तो ये 1876 आप सबको पता होगा, तो सिंपल है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी, यूडीसी कब आया? तो ये आपको पता है 1905 में ही आया है। नेक्स्ट हु इज द पब्लिशर ऑफ सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का जो पब्लिशर है वो कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ब्राउन है, एच.डब्ल्यू. विल्सन है या सी.ए. कटर है? तो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का जो पब्लिशर है उसका नाम है एच.डब्ल्यू. विल्सन। नेक्स्ट है मेस, MESH, मेस है जो ये क्या है? थेजारस है, डिक्शनरी है, जर्नल है, लाइब्रेरी है? तो MESH जो है मेस ये क्या है? एक तरह का थेजारस है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी, डीडीसी में जो पहला एडिशन था वो उसमें कितने पेजेस थे? 140 144 पेज, 4 वॉल्यूम 44 पेज या 124 पेज? तो ये था 44 पेज में डीडीसी का पहला एडिशन था। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल, FRBR जो मॉडल है उसमें 4 एंटिटी है, वो एंटिटी क्या है? तो ये एंटिटी है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम है, ये क्या है? FRBR मॉडल के 4 एंटिटी है। नेक्स्ट है विच हु इज द एडिटर इन द चीफ 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी, 23वां एडिशन जो डीडीसी का उसका जो चीफ एडिटर है वो कौन है? बेंजामिन ए कस्टर है, जॉन पी कैमरोनी है, विंटन ई मैथ्यूज है या जॉन एस माइकल है? तो ये कौन है? जॉन एस माइकल मिचेल है जो डीडीसी के 23rd के एडिटर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्टडी टुवर्ड्स मोड ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट डन, कहे कि मोड ऑफ फॉर्मेशन जो बनाया गया वो कब बनाया गया है? 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1975 में? तो ये बनाया गया 1950 में। नेक्स्ट है इन विच एडिशन ऑक्सिलरी टेबल ऑफ एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, कहा डीडीसी में पहली बार एरिया जो टेबल है सेकेंड टेबल एरिया है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? डीडीसी के चौथा 14 एडिशन में, 15 एडिशन में, 16 एडिशन या 17 में? तो ये किया गया डीडीसी के 17 एडिशन में ऑक्सिलरी टेबल एरिया को ऐड किया गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द एलईडी स्टैंड फॉर इन द सीसी, सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड दैट इज कॉल्ड एलईडी। नेक्स्ट है द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज इन, प्रीनेटल कैटलॉगिंग है जो फर्स्ट पहली बार किसने यूज किया है? माइकल गॉर्डमैन ने, डॉक्टर एस रंगनाथन ने, ईबी रॉस ने या मेलविन डेवी ने? तो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है ये संबंधित है आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन से। नेक्स्ट है द डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड्स ह्यूमन नॉलेज, डीडीसी में जो ह्यूमन नॉलेज है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 10 में बांटा गया, 100 में, 1000 में या 10,000 में? तो ये बांटा गया 10 मेन क्लासेस में बांटा गया डीडीसी में ह्यूमन नॉलेज को। नेक्स्ट है हु डिवाइड द डीडीसी सिस्टम, डीडीसी सिस्टम को किसने दिया? तो ये आप सबको पता है मेलविन डेवी ने दिया है। नेक्स्ट है कॉल नंबर ऑफ बुक मीन्स, कॉल नंबर किसे कहते हैं? तो कॉल नंबर का मतलब होता है बुक नंबर और क्लास नंबर, बुक नंबर और क्लास नंबर के मिलने से बनता है कॉल नंबर। नेक्स्ट एक्सेशन नंबर क्या होता है? एक्सेशन नंबर क्या होता है? ये क्या होता है? एक तरह का यूनिक नंबर है जो कि बुक में दिया जाता है इनसाइड ए पार्टिकुलर लाइब्रेरी, किसी भी खास लाइब्रेरी में बुक में एक बुक का एक यूनिक नंबर है एक्सेशन नंबर। नेक्स्ट है हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ 19th एडिशन ऑफ डीडीसी, डीडीसी के 19वां एडिशन के जो एडिटर इन चीफ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेंजामिन ए कस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एडिटर इन चीफ इन 20th एडिशन ऑफ डीडीसी, डीडीसी के 20वें एडिशन के एडिटर इन चीफ कौन है? बेंजामिन ए कस्टर है, जॉन पी कैमरोनी है, विंटन ई मैथ्यूज है या जॉन एस मिचेल है? तो 20th एडिशन के जो डीडीसी के एडिटर इन चीफ है उनका नाम है जॉन पी कैमरोनी है। नेक्स्ट हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ द 21st एडिशन ऑफ डीडीसी, 21st एडिशन ऑफ डीडीसी के जो एडिटर इन चीफ है उनका नाम क्या है? तो बेंजामिन कस्टर है, जॉन पी कैमरोनी है, विंटर ई मैथ्यूज है या जॉन एस मिचेल है? तो जॉन एस मिचेल क्या है? 21st एडिशन डीडीसी के एडिटर इन चीफ है। नेक्स्ट हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी, 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी के एडिटर इन चीफ कौन है? तो बेंजामिन कस्टर, जॉन पी कैमरोनी है, विंटर ई मैथ्यूज है या जॉन एस मिचेल है? तो जॉन एस मिचेल क्या है? एडिटर इन चीफ है 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी के। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चन आएंगे फिर मैं आपको आपके सामने कराऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसे बताइएगा जरूर, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आंसर आपको लगता है कि गलत है तो मुझे कमेंट एक बार जरूर कर देना। तो चलिए आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। वंस अगेन थैंक यू।